गया बिल्कुल यहाँ से, बिल्कुल सफाया हो गया कांग्रेस का। क्या लग रहा है कि वाकई में सफाया हो गया? अनभिज्ञ व्यक्ति ऐसी चर्चा करते हैं। हाँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी 2 जगह पर्चा भरते हैं। हाँ, जो बड़े लीडर होते हैं वो 2 पर्चा 4 पर्चा खरीदते हैं और 2 पर्चा के नीचे नहीं भरते हैं, 2 स्थान पे भरते हैं। न जानकारी हो तो आपको बता दिया जाए, नरेंद्र मोदी जी भी 2 पर्चा भरते हैं। तो अगर एक गुजरात वाला, ऐसी क्या वजह है कि अभी तक राहुल गांधी यहाँ से अमेठी में किसी को प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आया। वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति नेतृत्व करता है तो उसको पूरा देश देखना होता है। स्मृति ईरानी केवल अमेठी तक नेतृत्व कर रही है, वो भी 5 साल सांसद रहने के बाद में नहीं कर पाई जो उनको करना चाहिए विकास कार्य। उनको पूरा अभी भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने निकाला, कोई नेता ऐसा था गांधी जी को छोड़ दीजिए, कोई था ऐसा। फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7200 किलोमीटर का उन्होंने यात्रा किया, तो वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी मुंबई में नीता अंबानी जी गरीबों के बीच में गई थी, बच्चे हाथ मिलाना चाह रहे थे, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। राहुल गांधी जी को देख लीजिए, उनको छुआछूत, गरीब अमीर, जात पात इससे मतलब नहीं। भाजपा तो केवल हिंदू मुस्लिम, केवल हिंदू मुस्लिम। कह रहे हैं कि इतने सालों में यहाँ पे राहुल गांधी दिखाई नहीं पड़ते हैं। दूसरी बात यह रही कि यहाँ पे कोई विकास नहीं करते। माननीय स्मृति ईरानी जी यहाँ 5 सालों में लगातार विकास कर रहे हैं, यहाँ तक रोड को लेके हर एक चीज की, और लोगों से मिलती भी हैं जाके। और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो अब की बार जब आए थे तो यहाँ पे मतलब किसी के यहाँ गए नहीं, बस वो मन से चले गए। क्या कहना चाहिए? आप ऐसे परिसर में हैं हाँ, जो अमेठी मतलब ये तहसील है, हाँ, तहसील मुसाफिर खाना के अंतर्गत 4 ब्लॉक हैं और 4 ब्लॉक के लोग आए हुए हैं। थोड़ा सा जानकारी आप घूम के कर लीजिए कि सांसद महोदय किस व्यक्ति से मिली हुई हैं। नहीं, गांव-गांव जाते हैं सर्वे गांव जाते हैं सर्वे करने के लिए। तो सर्वे किस चीज का किया जाता है? रोड, पानी, बिजली, यही। कहीं कुछ है? कहीं कुछ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं है। कागज पे जरूर पूरा हो रहा है। कागज पे पूरा हो रहा है। घोटाला करना है तो कागज पे पूरा होगा। अभी केजरीवाल जी को जैसे सीएम हैं दिल्ली के, और वो तो शराब घोटाले में गए हैं। शराब घोटाले में गए हैं। संजय सिंह जी किस चीज में गए थे? कल अग्रिम जमानत उनकी हुई कि नहीं हुई? बाहर हुए। अब इसका जब कोई दोष उनके ऊपर नहीं साबित हो सका तो ईडी के ऊपर कोई एक्शन लिया गया? तो क्या बीजेपी की ईडी है? वो तो एक मेन चीज है। अभी वॉशिंग मशीन है, वर्तमान में बीजेपी वॉशिंग मशीन है कि जो जिस पार्टी का है। केजरीवाल साहब को चाह रहे थे कि आप गठबंधन में मत जाइए, इंडिया गठबंधन। और दूसरी चीज ये दूसरी की बताते हैं, इतने लोगों का गठबंधन 26 का कांग्रेस का गठबंधन इंडिया गठबंधन है और 36 का इनका गठबंधन है। इनका वाला टीवी कहीं शो कर रहा है, आप लोग ही शो कर दीजिए कि 36 टीमों का गठबंधन बीजेपी से चल रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें राहुल गांधी, कहा जाता है कि माननीय स्मृति ईरानी जी लगातार काम कर रही है, राहुल गांधी कुछ नहीं किए हमारे अमेठी के लिए, और उनका घर भी बताया जाता है। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेचल ले लीजिए। तो बेचल में एम्प्लॉय तो बाहर के रखे गए, यहाँ के कहाँ लोगों को जॉब मिली? हमको लगता है आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है, और या तो आप वहम में घूम रही हैं। नहीं, सुन लीजिए, नहीं अब सुन लीजिए, लोगों को ज्ञान नहीं है। आप चले आइए, मेरे गांव से कम 7-8 लोग एचएल में काम कर रहे हैं। अब उनकी योग्यता क्या है? अगर मालीगिरी की योग्यता है तो मालीगिरी ही करोगे, आपको तो ऑफिसर बनाना है। जैसे हम अधिवक्ता हैं, तो अगर हमको कहो, अधिवक्ता तो एक बड़ा चला जाता है, कहीं भी अप्लाई करोगे आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जितनी जिसकी योग्यता, पढ़ाई योग्यता की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसको उस हिसाब से नौकरी मिली हुई है। बेचल भी ले लीजिए, एचएल भी ले लीजिए, यहाँ के लोकल लोग हैं। और न महेंद्र तिवारी जी को ले लीजिए, सुभावपुरा चले जाइए, यहीं बगल में कटाई के पास है, 3-4 लोग वहाँ से हैं, एम्प्लॉय ऑफिसर रैंक पे हैं। जिसकी जिस प्रकार से योग्यता उस प्रकार से उनको नौकरी मिल रही है। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सरकार बनती है किसी की भी बने, 10 साल से योगी जी की केवल पेपर लीक,
बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का लोक पार्लियामेंट के अंदर यह स्टेटमेंट था कि 2020 आते आते मेरा देश विकसित हो जाएगा। उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच ये थी कि हमारे यहाँ 2020 तक युवाओं की संख्या अधिक हो जाएगी, युवा रोजगार होंगे, व्यवसायिक होंगे, तब उस आधार पर उन्होंने भारत देश को विकसित करने की बात कही थी। आज बेरोजगारी दर बढ़ गई, बेरोजगार हो गए। महंगाई की बात करें तो उस पे आप क्या अब महंगाई की बात है, आप सिलेंडर खरीदती होंगी या आपके पापा खरीदते होंगे, उनसे थोड़ा एक बार जानकारी कर लीजिए कि 14 में क्या सिलेंडर था, आज क्या सिलेंडर है। पेट्रोल आप देख, ये सरकार बनने दीजिए, अगर 24 का सरकार बनता है भाजपा का तो यही सिलेंडर 1500 का मिलेगा। पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 2 रुपए कम किए हैं, 100 के पार। अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, अमेठी की, 100 के पार बिकेगा। 20 तो बढ़ना है। अच्छा, ऐसे क्या वजह है जो कि लगातार जो है राहुल गांधी जी को निशाना बनाया जाता है? उनको मालूम है कि यही एक नेता है जो मुझसे लड़ सकता है, चुनाव में फाइट करेगा। एक राहुल गांधी ऐसे, देखिए राहुल गांधी जी एक ईमानदार नेता हैं, क्योंकि जितना ईडी बीडी सीडी लगाना था सब लगा के वो हार गए। एक ईमानदार व्यक्ति थे, नहीं तो वो भी जेल में होते, अगर बेईमानी किए होते तो वो भी जेल में होते। वो एक ईमानदार और सत्यतावान व्यक्ति हैं राहुल गांधी, और ऐसा नेता बहुत दुर्लभ है, जन्म ले दोबारा। अमेठी में अब की बार कौन आएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी। चाचा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या बोली हम? किसको जिताएंगे चाचा? मोदी को जिताएंगे हम। मोदी जी को कहाँ जिताएंगे चाचा? हाँ, कहाँ जिताएंगे? मोदी जी खिला रहे हैं भाई। मोदी जी खिला रहे हैं? हाँ, अच्छा, और किसी गरीबों को मोदी जी खिला रहे हैं भाई, 28 रुपये राशन बांट रहे हैं। चाचा, किसको जिताना चाहेंगे आप? 2024 चुनाव नजदीक है और लगातार। मैं तो बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, अच्छा, तो जिला कमेटी का सदस्य भी हूँ। हाँ, कह रहे हैं अब की बार जो राहुल जी आ रहे हैं, राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, हवा में चल रहे हैं सब। अब पता नहीं आ रहे नहीं बता सकता मैं, लेकिन मैं जिस पार्टी में हूँ उसी पार्टी को सपोर्ट करूँगा। अच्छा चाचा, क्या चाहेंगे आप? किसको देखना चाहेंगे अमेठी में सांसद? देखो, माननीय स्मृति ईरानी जी का आज सुमन खिल गया और देवन को देवन में कमल का फूल मिल गया। अब उनके ऊपर भगवान की कृपा है, जैसे हनुमान जी के रही भगवान की कृपा, वैसे आपकी कृपा है। हम के बार स्मृति ईरानी हम हैं दूसरी पार्टी के, हाँ। लेकिन आसार हवा हमको मिल रही है। जीतेगा फूल ही? आएगा फूल ही कमल का? कमल का फूल खिल गया है। हाँ। कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं, 2 मिनट। मैं खुद उम्मीदवार हूँ अमेठी अयोध्या का, राम केवल निषाद। अच्छा, किस पार्टी से हैं आप? रहूंगा कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से? हाँ। कह रहे राहुल जी अब नहीं आने वाले हैं। तो मैं राम केवल आएंगे, रामचंद्र का राम रहे, नाम रहेगा, राम केवल का राज रहेगा। हाँ। हाँ। अब तो एक ही चीज चलेगी, राम राज का राज। हाँ, जय श्री राम, राम केवल जिंदाबाद। हाँ। हाँ। तो राम के नाम से वोट दे रहे हैं आप? मैं वोट ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। अच्छा, प्रत्याशी उम्मीदवार हूँ। अच्छा, उम्मीदवार हैं। हाँ। ये कहा कि रुको दादी, आ रहे हैं आपके पास। भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? किसको देखना चाहेंगे अमेठी में? सॉरी अब नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा। नरेंद्र मोदी। अच्छा, सांसद में किसको देखना चाहेंगे? स्मृति ईरानी जी को या राहुल जी को? एक्चुअली मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरा गांव यहीं पे है, मैं कानपुर रहने वाला हूँ अच्छा और मैं जिला अध्यक्ष हूँ हिंदू परिषद बजरंग दल कानपुर का। अच्छा, बजरंग तो हमारे यहाँ एक छोटी सी विधानसभा है, महाराज प्रताप सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष है, जी जी। वो हमारी विधानसभा महाना जी हमारे 8 बार से विधायक है। क्यों विधायक है? क्योंकि विकास करा तब विधायक है। आज जनता को हम लोग छोटे छोटे गाँव आते थे, गाँव आने में डरते थे। सुकुल बाजार मेरा गाँव पड़ता है, ठीक, गाँव में डरते कि वहाँ खड़खड़े से आओ, रोड नहीं बनी है। आज हम सीधे चढ़ते हैं पूर्वांचल पर आए सीधे गाँव, उसके बाद 1 हफ्ता लाइट रहेगी गाँव में, 1 हफ्ता नहीं रहेगी। गर्मी मई जून छुट्टी होती थी, गर्मी में छुट्टी में आते थे। 1 हफ्ता लाइट नहीं है, आज वो सारा खत्म हो गया। तो हमको चाहिए विकास, और विकास हुआ है, विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, इसी नाम पे मोदी लगातार जीतेंगे, आगे जीतते रहेंगे। जी बिल्कुल। आप क्या चाहेंगे भैया? जैसा भैया ने कहा वैसे कंटिन्यू हाँ। हम भी ये कहने वाले थे। अब की बार मोदी सरकार फिर से? फिर से जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अब की बार मोदी सरकार 400 पार। जो आदमी कह रहा है ना कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हाँ। अब दिक्कत ये है कि बात हिंदू मुस्लिम नहीं, पहले सिर्फ मुस्लिम था, अब हिंदू हो रहा है, इसलिए लोगों को दिक्कत है। अब हिंदू हो रहा है, पहले खाली मुस्लिम होता था, इसलिए लोगों को समस्या है। तो आज हमने कुछ लोगों से बात किया और लगातार जिस तरीके से यहाँ पे स्मृति ईरानी जी के और राहुल जी के चर्चे हैं, तो देखना ये है कि 2024 चुनाव में किसके